बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी? तो इन्होंने बेनिफिट ऑफ जीएसटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है सर। इंडस्ट्री को इसका क्या बेनिफिट मिला, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिला और सिटीजन को क्या बेनिफिट मिला, ये सब जाने दो। अपन यहाँ पे और एक बावला बनाते हैं, ठीक है ना। ये कौन लोग हैं? ठीक है ना, ये सीएज और टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स प्रोफेशनल है। इनको क्या बेनिफिट मिला? क्लाइंट मिले, क्योंकि पहले वाले लॉ में क्लाइंट ही कम हुआ करते थे। अच्छा, पहले वाले लॉ में क्वार्टरली और हाफ ईयरली या एनुअल फाइलिंग हुआ करता था। जीएसटी में कौन सा फाइलिंग हो गया? काम मंथली, तो पैसा मंथली। तो और क्योंकि देखो पुराने लॉ में ये लोग बाप पिन के बेटे थे, ऐसे खिलाड़ी लोग थे, आ जाओ वैट चोरी करना हम सिखाते हैं, ठीक है ना, बिजनेसमैन। जीएसटी नया लॉ था, नया लॉ था क्या? नया लॉ है, ठीक है ना, और हर दिन नया बनते जा रहा है। तो यहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। 25 साल 50 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है, और हम लोग जो नए लोग मार्केट में आए जिनको 8-10 साल का ही एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नए लोग अभी तक स्ट्रगल भी नहीं चालू किए, जिनका 4-5 साल का प्रैक्टिस है उनको बोलना भी नहीं चाहिए कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अभी तक पता भी नहीं कि स्ट्रगल क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमें बेनिफिट क्या हो गया? सडनली इस प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि टैक्स घर घर पहुंच गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि गांव गांव तक किसी टैक्स का नाम पहुंचा है। अब 2017 के पहले पैदा तो हुए थे ना, आपको 2017 के पहले कितने टैक्सेस का नॉलेज था? कुछ नहीं। जीएसटी पहुंच गया ना घर तक। जीएसटी लॉन्च वैसे किया गया था कि घर घर तक पहुंच गया कि जीएसटी करके कुछ आया है, जीएसटी करके कुछ आया है, जीएसटी करके जिधर जाओ उधर जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने इसका मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल पे किया है, और इसके लिए जीएसटी सच में एक अच्छा लॉ बना, और हम कंसल्टेंट लोगों को सच में एक अच्छा एक एवेन्यू बना जहां से हम पैसे बना सकते हैं। तो हमारा तो हो चुका है, ठीक है ना, अपना तो फिक्स है, अपना प्रोडक्ट फिक्स है। जीएसटी एक अच्छा प्रोडक्ट है, जीएसटी में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और हम कमा भी रहे हैं और आगे जाके और कमाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला। इंडस्ट्री को यह मिला कि अभी महाराष्ट्र से गुजरात में जाके कोई साड़ी नहीं ले रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह पे वैट का रेट जो पहले अलग अलग हुआ करता था, अब वो जीएसटी की वजह से तो प्राइसेस चेंज नहीं होंगी, कुछ और रीजन की वजह से होंगी तो अलग बात है, लेकिन जीएसटी की वजह से प्राइस में डिफरेंस नहीं आएगा। पहले बहुत कंपटीशन चलता था, वो एक स्टेट दूसरे स्टेट में देखता, उधर कंप्यूटर का रेट कितना है, 18 टका, चल अपन 12 रखते हैं, लोग कंप्यूटर अपने स्टेट से परचेस करेंगे। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कंपीट करता था, तो वो तो अभी नहीं होगा ना, अभी यूनिफाइड मार्केट हो गया। आप अभी किसी भी स्टेट में व्यापार करोगे, अच्छा हर स्टेट के रेट अलग थे, तो आप समझो ना, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप ईआरपी डेवलप कर रहे हो बिग बाजार के लिए, आपकी जिंदगी नहीं खराब हो जाएगी। बिग बाजार ऑलमोस्ट हर स्टेट में रहेगा, और हर स्टेट का एक्ट अलग, और हर टाइम प्रोडक्ट का रेट अलग, यहां तक कि कहीं कहीं पे वो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, कहीं पे टैक्सेबल है। तो आपके सॉफ्टवेयर में कितना चेंज करना पड़ेगा आपको बार बार। अभी जीएसटी का अगर आपको पता चला हो कि ये माइक आप सेल कर रहे हो, ये माइक का 18 टका रेट है, एक बार आपको पता चल गया, गुजरात में भी कितना 18, केरला में भी कितना, अरे तो हर स्टेट में एक ही हो गया ना। तो इंडस्ट्री को अभी अलग सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है क्या स्टेट वाइज? नहीं। तो पूरा इंडिया पहली बार जीएसटी की वजह से वन मार्केट के जैसे काम कर रहा है। वन नेशन वन मार्केट जीएसटी का एक टैगलाइन है। ओके, चले आगे। मेक इन इंडिया का लाइन दिख रहा है आपको? जब जीएसटी नहीं था तो वी वर आउटसाइड टॉप 100 कंट्रीज फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आउटसाइड 100 के बाहर थे हम लोग, क्योंकि सच में कॉम्प्लिकेटेड था इंडिया में बिजनेस करना। जीएसटी आने के बाद वी केम इन फर्स्ट 50, पहले 50 या 49 या ऐसा कुछ तो हमारा नंबर आया, एंड देन वी स्केल्ड अप, ठीक है ना। अभी भी अपना नंबर है, मतलब टॉप, अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता रैंकिंग कहां पे आ रहा है, 32 ऐसा कुछ तो, या लाइक वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे। और सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ई असेसमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से चीज़ें और आसान होने वाली है। आगे जाके तो आप अपने घर में बैठ, अभी आपके घर पे बैठ के आप आराम से कंपनी फ्लोट कर सकते हो कि नहीं, बिना किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को विजिट किए। कैन यू रन बिजनेस इन इंडिया विदाउट विजिटिंग एनी गवर्नमेंट ऑफिस? क्योंकि आपको पता है विजिट मतलब क्या, करप्शन, विजिट मतलब स्लो प्रोसेस, विजिट मतलब घटिया। विदाउट विजिटिंग कैन यू रन अ बिजनेस? हमने कितने सारे कंपनीज इनकॉर्पोरेट किया और हमने कभी डिपार्टमेंट विजिट
किया ही नहीं। हम कहाँ करते डिपार्टमेंट विजिट? अपने यहाँ पे कल्चर है क्या डिपार्टमेंट विजिट का? नहीं, कोई कल्चर ही नहीं है। हम ईमेल करते हैं, हम कॉल करते हैं, हम सब कुछ ऑनलाइन हैंडल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बोलेंगे तो अच्छा, आप बोलोगे नहीं यूएसए में तो इससे अच्छा होता है, कनाडा में तो इससे अच्छा होता है, दुबई तो हमारे से एडवांस है। अरे भैया, दुबई का पॉपुलेशन, हमारे जितना दुबई में पॉपुलेशन है उतने लोग तो अभी हमारे दादर स्टेशन पे मुंबई में खड़े हैं। समझ रहा है? अरे बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आप इमीडिएटली डिजिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ, करने के लिए कर सकते थे, नहीं इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कंपेयर, हम आज डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन को जब कंपेयर करेंगे तो यू विल ऑलवेज सी यू आर फ्यू स्टेप बैक। यू कंपेयर इंडिया विथ इंडिया, 2010 का इंडिया और 2020 का इंडिया, एंड देन 2030 का इंडिया, 10-10 साल कंपेयर करो ना, एक डिकेड, एंड यू विल सी ट्रिमेंडस वर्क हैज बीन डन at government level, tremendous amount of work, never in the history of India, at least independent India जितना history मैंने जितना अच्छे से पढ़ा है, first time ever, every 5 years we are getting amazing extraordinary laws or implementation of law, and that through digitalization and technology. Now I'll take the moment and I'll borrow 5 minutes from you and I'll go to this particular lion. This logo is very important logo. Please observe this logo and tell me what do you see. ये logo को आप थोड़ा, we are going out of the box of GST, but I wanted to focus on one important aspect of business. तो इस logo को आपको observe करना है। दो मिनट करो ऑब्जर्व, ले लो 2 मिनट, देखो मन में क्या विचार आ रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं आप लोगों का? इनपुट बताओ ना। हाँ, मशीनरी के पार्ट है, और इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है, और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आप लोगों को। मशीनरी के पार्ट है, इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, और इतने लोग हो, 2 ही इनपुट दिए। अरे जरा इनपुट तो दो। वेरी गुड। ये क्या है? ये बिल्ली नहीं है, ये क्या है? लायन है। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के क्या बनने जा रहे हैं? ये लायन क्या डिनोट करता है? नहीं, लायन कौन है? किंग ऑफ जंगल। अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर एक जंगल है, अगर होल प्लैनेट पे मैन्युफैक्चरिंग अगर एक जंगल है, तो इंडिया उसका क्या बनने जा रहा है? लायन बनने जा रहा है ना। अभी हमसे आगे 5 नेशंस है बहुत बड़े बड़े। वी हैव यूएसए, वी हैव जापान, वी हैव रशिया, वी हैव चाइना, बड़े बड़े नेशंस है, एंड वी आर वेरी लाइक दे आर 10 टाइम्स बिगर देन अस। हम 2.5 ट्रिलियन पे थे, तब यूएसए ऑलरेडी 20 ट्रिलियन था, 10 टाइम्स। अभी हम लोग 3.5 के आसपास पहुंचे हैं। 2 साल में गवर्नमेंट को 2025 तक का गवर्नमेंट का टारगेट था। आई गेस दैट विल टेक अनदर 1 ईयर, और जो भी है 5 ट्रिलियन तो होने वाला है हमारा। 5 ट्रिलियन के ऊपर तो मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है। टू 2047 को उनको इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है। 47। अभी कौन सा ईयर चालू है? मतलब कितने साल बच गए? काउंट करो ना, 25 ले लो, अभी 2025 है।
और उनको 2027 पे करना है। ये 3 महीने छोड़ दो अभी जो बच गए, तो कितने बचे हैं? 22, 23, 25 साल पकड़ लेता हूं, चलो 47 ही क्यों, 2047 ही क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज अ भारत हमें 100 साल कंप्लीट होंगे, और 2047 के पहले इंडिया विल बी कॉल्ड एज डेवलप्ड नेशन, किंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। क्योंकि जितने भी देश आज पावरफुल बने हैं, दे आर नॉट पावरफुल बिकॉज ऑफ देयर एग्रीकल्चर, दे आर नॉट पावरफुल बिकॉज ऑफ देयर कंसल्टेंसी। आपको इसमें कहीं पे कंसल्टेंट दिख रहा है क्या लैपटॉप लेके? नहीं है ना। फार्मर दिख रहे हैं क्या इसके अंदर? किधर? क्यों गवर्नमेंट का फार्मर और सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं है क्या? है, फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम वैसे भी कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चर तो ना बोलोगे फिर भी ग्रो होगा, क्योंकि मोर देन 50% पॉपुलेशन आज भी इंडिया का रूरल इंडिया में रहता है, अर्बन इंडिया में नहीं रहता। तो हम मेजॉरिटी लोग हैं। डोंट फील लाइक अ माइनॉरिटी। तुम्हारे यहाँ पे मुंबई का कोई आता है तो तुम्हारी फट जाती है, और यूएसए से कोई आएगा तो पता नहीं उसके पैर में ही गिर जाओगे आप लोग, बिकॉज यू फील कि दे वो बाप लोग है। अपन बाप लोग है, अपन गांव वाले लोग हैं, अपन लोग मेजॉरिटी है। और हमने यहां रह के यहां डेवलपमेंट करना सीखा। हम लोग भगोटे नहीं है कि जहां डेवलप्ड हो रहा है वहां जाके सेटल हो जाते हैं। तो वी हैव टेकन अ वेरी बिग कॉल एंड आई फील प्राउड अबाउट इट, एंड आई शुड बी प्राउड अबाउट इट, कि मैं रूरल इंडिया में रह के रूरल इंडिया के लिए कुछ कर रहा हूं, और हम सब उसका पार्ट है। अभी तक खाली कंसल्टेंसी कर रहे थे, आपको पता है जनवरी के बाद हम लोग इसमें भारतम के थ्रू या फार्म के थ्रू वी आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ दिस। तो मैं आप लोगों को हिंट क्या दे रहा हूं, मैं जो भी धंधा करता हूं ना, ऊपर जो भी आप लोगों को मीटिंग्स में बोलता हूं, या मैं भी जो कंपनी के विजन शेयर करता हूं, ये मुझे कहीं और से नहीं मिला है। मैंने 2 ही चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक इनकम टैक्स और दूसरा जीएसटी। आप मेरे साथ जीएसटी पढ़ो, आपका विजन अगर चेंज नहीं होगा ना, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। फिर मेरा नाम तुम रामू काका रख दो। हाँ, क्योंकि मैं आपका विजन नहीं चेंज कर पाया। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट इफ यू टेक इट वेरी सीरियसली इट माइट बिकम अ ड्रीम ऑफ योर लाइफ। इस पूरे टूल में किधर तो अपना भी एक छोटा नट होना चाहिए। अगर देश हमारा लायन बनने जा रहा है तो किधर तो अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। हम सबका होगा तब जाके ये लायन बनेगा ना रे। तो हमें सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। लास्ट 20-25 साल में अगर इंडिया में कुछ ग्रो हुआ है तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो हुआ है, क्योंकि सबसे ईजी है सर्विस सेक्टर में धंधा चालू करना। सर्विस सेक्टर में करना ही क्या होता है रे आप लोगों को? रिस्क है आप लोगों की। एक टेबल, 2 चेयर, वही प्लास्टिक की, एक ऊपर पंखा, हो गया ना सर्विस सेक्टर चालू। इंडस्ट्री लगाने के लिए एकर्स में लैंड लेनी पड़ती है, शेड बनाने पड़ते हैं, फैक्ट्री शेड बनाना पड़ता है, मशीनरीज लगानी पड़ती है, और उसके बाद पहला प्रोडक्ट बनेगा। कभी तो जो 5 रुपए में, 8 रुपए में, 10 रुपए में जाएगा। क्वांटिटी में नहीं खेलोगे तो मर जाओगे। कंसल्टेंसी में कोई फर्क नहीं, 4 दिन क्लाइंट नहीं आया, 40 दिन नहीं आया, घर चल रहा है। कंसल्टेंसी में मजा नहीं है। कंसल्टेंसी में भी मजा है, लेकिन कंसल्टेंसी में 1000 करोड़ नहीं है। 1000 करोड़ वाला नंबर, इफ यू वांट नंबर्स इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, अगर आपको आपके बैलेंस शीट पीएनएल में क्या चाहिए, 1000 करोड़ का ऐसा कुछ 100 करोड़ ले लो आपको, अगर 1000 करोड़ ज़्यादा समझ में नहीं आता तो। अगर ऐसे करोड़ का अगर आपको गेम खेलना है तो सर्विस सेक्टर में इमीडिएटली नहीं है। 20, 25, 30, 40 साल, 100 साल, 150 साल लग सकते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आपके पास 150 साल है? नहीं है। तो अगर उसके पहले करना है तो वी हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दिस मेक इन इंडिया सिस्टम। हमारे प्रोडक्ट के पीछे लिख के जाना चाहिए मेक इन या मेड इन विद दिस लोगो, ठीक है ना। तो ये लोगो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोगो है, ठीक है। चलो आगे। तो जीएसटी में हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हम पुश किया उन्होंने, क्योंकि दे वांटेड टू ब्रिंग
लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एंड दे आर ब्रिंगिंग 2047 में अगर हमें टॉप इकोनॉमी बनना है, लीडिंग इकोनॉमी बनना है, नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है मतलब जो हमसे 10 टाइम्स आगे है हमें उनसे फाइट करनी है, 10 टाइम्स आगे उनसे फाइट करनी है, उतना आसान नहीं है वो चीज़।